आज का बाइबल का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वचन 5 से 8। संत पौलुस का कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 वचन 12 16 से 20। और आज का सुसमाचार संत लूकास के अनुसार अध्याय 6 वचन 17 20 से 26। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वचन 5 से 8। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरीह मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्पत्त स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। सुसमाचार दूसरा वचन आज का संत पौलुस का कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 वचन 12 और 16 से 20। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे, तो आप लोगों में कुछ यह कैसे कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। कारण यही मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। कारण यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मरे हैं उनका भी विनाश हुआ है। यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे। आज का सुसमाचार संत लूकास के अनुसार अध्याय 6 वचन 17 20 से 26। ईसा उनके साथ उतर कर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा जेरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जो मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।